Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल को लेकर के पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार जो है वो किसान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ के किसान कह रहे हैं कि उनके जो मोगे उखाड़े जा रहे हैं वो गलत है, दूसरी तरफ के किसान कह रहे हैं कि जो मोगे उखाड़े जा रहे हैं वो सही है, मोगे उखाड़े जाने चाहिए। तो इसी कड़ी में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के और जेसीबी लेकर के मोगे उखाड़ने के लिए रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के मुहाने से शुरू हुआ। और प्रशासन का लगातार साफ तौर पे यही कहना था कि जितने भी मोगे यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे मोगे उखाड़े जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में जब हमने एंड पे जाके यानी कि रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की टेल पे जाकर के देखा तो हालात जो है वो कुछ और ही हमें जो है वो वहाँ पे दिखाई दिए। ऐसे में अगर बात करें तो जो मुहाने के किसान हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि आगे जो है वो साफ़ सफाई ना होने के कारण पानी जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन ऐसा कोई दृश्य जो है वो देखने को नहीं मिला कि साफ़ सफाई ना हो। आप तस्वीरों में लगातार देखिएगा कि खरीफ चैनल की साफ़ सफाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, एक कारण ज़रूर है, किसान भी मानते हैं यहाँ के कि लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, जो टेल का जो लेवल है वो ऊंचा है, उसके कारण हो सकता है कि पानी ना पहुंच पा रहा हो। किसानों से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से यानी कि फ्लड के टाइम में यहाँ पे पानी जो है वो पहुंचा था और वो भी पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि किसानों को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बरसात हो रही थी और इधर से घग्गर नदी के अंदर पानी ज़्यादा आ रहा था तो वो पानी जो है वो उनके टेल तक जो है वो पहुँचा था। लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी जो है वो टेल तक पानी कभी भी नहीं पहुँचा है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पे टेल तक जो है वो सही से खुदाई करवा करके जो लेवल है उसको मेंटेन करवा करके और उसकी साफ़ सफाई पूरे तरीके से दुरुस्त करवा करके इसको जो है वो रखा जाए, जिससे कि रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की टेल तक पानी जो है वो पहुँच सके। किसान साफ तौर पे यही आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं कि जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती उस समय जो है वो पानी उनके यहाँ छोड़ दिया जाता है डूबने के लिए, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तब पानी जो है वो उनके यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। उस समय पानी जो है वो रास्ते में ही किसान जो है वो अवैध मोगियाँ जो लगा रखी हैं उनके माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई करना तो है ही है, इसके साथ साथ बोरवेल के अंदर पानी डालते हैं जिससे कि उनके यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे में प्रशासन बोरवेल में पाइप से पानी जो डाला जा रहा है उसको भी जो है वो पाइपलाइनों को पाइपें जो डाली गई हैं उनको हटाने में लगातार जुटा हुआ है। और आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की टेल पे पड़ने वाले किसान हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। सबको जो हम कह रहे हैं कि ये नाली है, रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है, ये हमारे कभी भी 3 साल हो गए अभी तक पानी नहीं आया कभी भी। ठीक है सर, इसमें क्या है, पीछे जो अवैध पैपें डाल रखी है, कल का प्रशासन परसों का हमारे साथ तो है, अभी तक ये कंप्रोमाइज नहीं हुआ, पानी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है सर, हमारे वो पानी आना चाहिए। आप पीछे सफाई हुई उस टाइम भी राजपुरा से आगे कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ से कम 3 फुट लेवल है यहाँ से, यहाँ का, और वहाँ 3 फुट गहरा है। नहर तक पानी आ जाता है, नहर से आगे कभी पानी नहीं आया। हमको तो बाड़मेर के साथ जोड़ दिया। अच्छा। ऐसा हाल कर रखा है। हमारी तो कोशिश है भी ये नाम करता है जाए आगे तक जाए। आगे भी बट्टा तिगड़ी चैनल है। अच्छा, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਕੜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤਿਗੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਰੇਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਰੇਵਾਲਾ ਚੱਕ ਫਰੀਦਪੁਰ ਇੱਕ ਤਿਗੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ।
ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾੜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੈਧ ਮੋਗੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ थे, और ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। तो आपने लास्ट बार पानी कब देखा था भाई साहब? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 50-50 ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ। सारा पुल है, नेर टप्पी है, सैपल है। इससे आगे प्रशासन ने उससे पीछे पीछे चौधरी साहब रणजीत सिंह ने खुदवा दी। यहाँ आगे 2 फुट ऊंची है, उससे ये तीन खुदवाई नहीं हुई कभी? हाँ नहीं, खुदवाई नहीं हुई, नहीं वाली तो वहाँ नेर तक तो खुद गई। चौधरी साहब ने बट्टा खुदा दी, आगे अटा खुद दी को नहीं आ। जब पानी आता है 3 बार तो वहाँ तक रह जाता है पानी, 3 बार तो वहाँ तक रह गया। ठीक है भाई साहब, क्या मांग है सबसे बड़ी यहाँ की? नमस्कार, यहाँ मांग यही है कि पानी, ये टेल का इलाका है, सबसे बड़ी तो बात यह है। नहर का जो हालात ये है कि नहर में तो पीने का पानी है नहीं, वाटर वर्क्स में पानी नहीं है। अब खेती के लिए पानी जो, वैसे तो सिरसा जिला, थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि सिरसा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं और सबसे ज़्यादा नरमा कपास जो है वो पैदा करता है हरियाणा में, लेकिन पानी जो है वो 0 हो गया। पहले ये बोला गया था, नहरी पानी की बात करूँ पहले तो, क्योंकि अब तो इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है, नहर में पानी आया नहीं। और अब ये फ्लडी पानी जो है चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रहा।